नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। गुजरात में अवैध क्लिनिकल ट्रायल का पर्दाफाश आज है इस वीडियो का सब्जेक्ट, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जिस मामले में जवाब मांगा है। गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक निजी अस्पताल में 28 अवैध क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं। जी हाँ, लगभग 500 मरीजों पर बिना उचित अनुमति और एथिक्स कमेटी की निगरानी के इन दवाओं का परीक्षण किया गया। इस पूरे मामले को उजागर किया है गुजरात की ही एक एनजीओ जिसका नाम है स्वास्थ्य अधिकार मंच ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें देश भर में हो रहे ट्रायल्स की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब भी मांगा है। साथ ही गुजरात के लगभग 50 अन्य ट्रायल सेंटर्स की भी जांच की मांग की गई है। और दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ एक राज्य या अस्पताल का नहीं है, यह सवाल उठाता है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर और मरीजों की सुरक्षा पर। साथ ही आज हम बात करेंगे भारत में हो रहे जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनके क्या क्या नियम हैं और किन नियमों का पालन करते हुए हमारे देश में क्लिनिकल ट्रायल्स को करना चाहिए। साथ में यह भी जानना जरूरी है कि हम पर होने वाले ट्रायल्स के दौरान क्या क्या हमारे अधिकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुमोदन की। किसी भी ट्रायल में जो सबसे पहला काम होता है अनुमोदन का। किसी भी दवा का परीक्षण या ट्रायल शुरू करने से पहले DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी यानी कि IEC से भी मंजूरी लेनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि जो ट्रायल्स होने जा रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से हों और सभी नियमों के तहत किए जाएं। अब जो दूसरा फेज आता है वो है सहमति यानी कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। जिस मरीज पे हम ट्रायल करने जाते हैं उनकी कंसेंट सबसे जरूरी होती है। जितने भी ट्रायल में शामिल होने वाले जो प्रतिभागी हैं उनकी इस मामले की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि परीक्षण के दौरान होने वाले जोखिम, लाभ और अगर कोई प्रतिकूल घटना होती है तो उसका मुआवजा क्या होगा। अब जो अगला पॉइंट आता है वो होता है मुआवजे का। अगर ट्रायल के दौरान कोई भी गंभीर प्रतिकूल घटना होती है तो उस स्थिति में प्रतिभागी को उचित मुआवजा और चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। और अगर दुर्भाग्यवश किसी भी प्रतिभागी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद मुआवजा इसमें दिया जाता है। जो अगला पॉइंट आता है वो है पंजीकरण का, यानी कि जितने भी हमारे देश में जो ट्रायल्स होते हैं उन सभी का पंजीकरण क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि CTRI में पंजीकरण करना अनिवार्य है। और यह पंजीकरण सुनिश्चित करता है कि कोई भी ट्रायल बिना निगरानी के नहीं हो सकता। निगरानी और रिपोर्टिंग भी क्लिनिकल ट्रायल का एक अहम हिस्सा होता है। हर ट्रायल के दौरान नियमित रिपोर्टिंग करनी होती है और ट्रायल के दौरान अगर कोई गंभीर या प्रतिकूल घटना होती है तो उसे जल्द से जल्द DGCI को सूचित किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है गोपनीयता, यानी कि जितने भी प्रतिभागी हैं उनकी सारी जानकारियों को गोपनीय रखा जाता है और यह अनिवार्य है। गोपनीयता, उनकी पहचान, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स को बिना उनकी अनुमति से किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थे भारत में क्लिनिकल ट्रायल्स के मुख्य नियम जिनका पालन करना हम सभी के लिए जरूरी होता है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, फार्मा सेंटर्स हो, फार्मा कंपनियां हो या मरीज हो। क्लिनिकल ट्रायल्स में भाग लेने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि जितने भी नियम बनाए गए हैं वो सही तरीके से लागू किए जाएं। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।